हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। जो कांस्टेबल रैंक है आपकी और पोस्ट है आपकी यहाँ पर रहेगी ड्राइवर की। इससे रिलेटेड अभी फिलहाल में देखोगे तो 2025 के अंतर्गत 737 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे। एज क्या है आपका, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, है ना, प्रोसीजर क्या रहता है इसी में इंक्लूड कर लेंगे। इस सिलेक्शन का जो प्रोसेस क्या रहता है वो इसमें इंक्लूड करेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें, वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एलएमवी क्या है, इसकी ज़रूरत है या नहीं है, एलएमवी की ज़रूरत है या फिर एचएमवी की ज़रूरत है, यहाँ पर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक बार ये सेशन ज़रूर देखकर जाना, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट डेट के अंतर्गत आपने देखा होगा यहाँ पर जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 24/9 से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, हो चुकी है। और लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी, 15 अक्टूबर रहेगी लास्ट डेट, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको मोटा मोटा देखा जाए तो 15-16 दिन का समय मिल रहा है आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट को याद रखने की इतनी आवश्यकता है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, ये लेवल 3 की जॉब है यहाँ पर आपको, जिसके अंतर्गत आपका जो बेसिक पे बनेगा आपका 21,700 से लेकर आपका 69,100 रुपये तक का बन जाएगा, ठीक है। यानी ग्रुप सी लेवल की आपको वैकेंसी रहेगी आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की। वैकेंसीज का ब्यौरा इस प्रकार दे रखा है कि 351 वैकेंसीज आपको अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, जहां पर आप देखोगे ओपन से देखेंगे 316 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए 35 वैकेंसी। यानी कि आपको इस वाली वैकेंसी से आपको मतलब है, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट भी इस वाली वैकेंसी से आपको मतलब रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर 654 वैकेंसी आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी अगर आप ओपन भर्ती देख रहे हैं तो, यानी ओपन आपका यहाँ पर फिल की जाएगी। और 83 वैकेंसी ऐसी रहेंगी जो एक्स सर्विसमैन इसको फिल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा। यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपका 10+2 होना चाहिए, यानी आपने 12वीं किया होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मांगा है कि शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विद द कॉन्फिडेंस। मतलब यहाँ पे आपको जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, है ना, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं वो आपको चलाना आना चाहिए। और जब वो चलाना आना चाहिए तो फिर भाई आपको यहाँ पर क्या मांगा है, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइसेंस मांगा है आपसे, ठीक है। यहाँ पर HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल्स लाइसेंस आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। पोसेस नॉलेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, यानी मेंटेनेंस करना आना चाहिए। जैसे छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है अपनी गाड़ियों में तो हम लोग स्वयं ही ठीक कर लेते हैं, तो वैसे ही आपको आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। सिटीजनशिप यानी सिटीजन होना चाहिए यहाँ पर। और एज से रिलेटेड ये पेज रहेगा आपका पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर आपकी जो एज है 21 साल से लेकर 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो एज है आपकी 1 जुलाई 2025 को काउंट की जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2 जुलाई 1995 से के बाद जन्म हुआ होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं जन्म हुआ होना चाहिए। इन दोनों डेट के बीच का जन्म है, दोनों ही आपकी जो डेट है इंक्लूड कर ली गई है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करोगे तो 5 साल SC के लिए, ST के लिए और 3 साल OBC के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट दे रखी है। बाकी आप अपना क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेनली वही था। एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होता है, ये आपके जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका CBT एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, यानी रिटन एग्जाम होगा। देन आपका फिजिकल एंड्योरेंस होगा, मेजरमेंट होगा, टेस्ट यानी PE और MT आपका हो जाएगा यहाँ पर। उसी दौरान आपका जिस समय फिजिकल होगा उस समय DB भी हो जाएगा। इसके अलावा यानी फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा CBT, सेकेंड स्टेप रहेगा आपका फिजिकल, तीसरा स्टेप रहेगा आपका ट्रेड टेस्ट, अभी बताऊंगा मैं ट्रेड टेस्ट में क्या होता है। और सबसे लास्ट में आपका रहेगा कौन सा, ये मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी भर्ती जो है 4 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। अब आप देखोगे CBT 1 एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। यहाँ पर CBT 1 एग्जामिनेशन में आपके ये सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल अवेयरनेस और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी, और यहाँ पर रहेगा रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल व्हीकल्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन
और उसके अलावा पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल्स और नॉइज पॉल्यूशन। ये आपके मेन टॉपिक हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स की बात कर रहा है तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 नंबर के मिलेंगे। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स और इसमें स्टैटिक वाला पोर्शन भी इंक्लूड रहता है, तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 मार्क्स के मिलेंगे और समय मिलेगा आपको सिर्फ 90 मिनट का। और 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा पैटर्न रहेगा आपका सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए। अब सीबीटी एग्जाम में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, और ये आपका ऑफिशियली ही सिलेबस है और वहीं से हमने इसको प्रिंट आउट कह सकते हैं कट आउट लिया है। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इसमें कुछ चीज़ें हैं, स्पेशली देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर है आपका जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट हिज नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स ऑफ सच एज द मैटर ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे द एक्सपेक्टेड मे एनी एजुकेटेड पर्सन दैट द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड। इसमें और क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि जो आपका कांस्टेबल वाले में है, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल का जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, वही आपका यहाँ पूछा गया है। यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, स्पेशली देखा जाए तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूछ लेता है ना, कोई नेशनल इवेंट हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट डे है, कोई इंपॉर्टेंट समिट हुआ है, उसके बारे में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। इस टाइप से सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा आपका हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा आपका, और साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर रहेगा। तो कुल मिलाकर सेम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाला सिलेबस आपका जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जीके और जीएस वाला। जनरल इंटेलिजेंस में आप देखोगे तो यहाँ पर एनालिटिकल एप्टीट्यूड है और एबिलिटी ऑब्जर्व कह सकते हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी द टेस्ट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ द, ये रहेगा आपका नॉन वर्बल। यानी कुल मिलाकर ये आपका जो कांस्टेबल आपका रहेगा एग्जीक्यूटिव वाला, सेम सिलेबस आपका दे रखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला भी सेम दे रखा है, बट यहाँ पर जो चेंजेस मिलेगा आपको वो मिलेगा यहाँ पर डी पार्ट में। डी पार्ट में आपसे रोड सेफ्टी, रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है यहाँ पर। तो ये आपका सीबीटी एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, सिलेबस रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा आप देखोगे तो स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट जो आपका फिजिकल होगा उसके अंतर्गत क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर। जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की यहाँ छूट दी गई है। ये 70 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट, यहाँ पर इनके लिए हाइट है। बाकी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट है, मतलब 165 यहाँ पर उनकी हाइट चल जाती है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। साथ में आप देखोगे जो गोरखा है, कुमायूं है, गढ़वाली है, वहां से कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर छूट दे रखी है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर रहेगा कितना, एक 85 सेंटीमीटर का मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब फिजिकल आपका मेजरमेंट हो गया है और अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, आपका जो फिजिकल होगा इस तरीके से होगा कि आपको 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में करनी पड़ेगी यहाँ पर। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर लॉन्ग जंप है आपकी 12.5 फुट, यानी कि यहाँ पर रहेगा 12.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप है और हाई जंप रहेगी 3.5 फीट यहाँ पर। तो ये रहेगा आपका क्राइटेरिया, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जो आपका ट्रेड टेस्ट है, यहाँ पर आपको 150 नंबर का आपको ट्रेड टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ट्रेड टेस्ट में बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट ये रहेगा, दूसरा ये पार्ट है, तीसरा ये पार्ट है और चौथा ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब चारों पार्ट आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं इनके द्वारा। सबसे पहला पॉइंट रहेगा, ये पहले वाले पार्ट में 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आपको ड्राइव करना आना चाहिए, इसके लिए 20 नंबर मिलेंगे आपको। फिर रिवर्स ड्राइव आना चाहिए, इसके लिए भी 20 नंबर मिलेंगे। और पार्किंग करना आना चाहिए, इसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। टोटल देखा जाए तो पार्ट 1 आपका 50 मार्क्स का देखने को मिलेगा और 50% आपको क्वालिफाई करना है यहाँ पर, यानी 25 नंबर आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा, जो कि बहुत ईजी है। आपने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, तो बनवाने का मतलब ये नहीं है, आपने प्रैक्टिस भी कर रखी होगी, गाड़ी चलाना जानते भी होंगे। दूसरा पार्ट यानी पहला पार्ट तो आपका रहेगा 50 मार्क्स का, जिसमें से आपको 25 मार्क्स गेन करने हैं। दूसरा पार्ट रहेगा ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल्स, यहाँ पर भी आपको ड्राइविंग कराई जाएगी, लेकिन वो हैवी मोटर व्हीकल्स की, यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल्स कराई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका हैवी का मतलब है जो भारी वाहन होते हैं, बस ट्रक ये सब होते हैं ना, इसमें भी वही सब मार्क्स रहेगा आपका। फॉरवर्ड ड्राइविंग करनी है 20 मार्क्स मिलेंगे। रिजर्व कह सकते हैं रिवर्स में करना है तो 20 मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं। पार्किंग करनी है तो 10 मार्क्स, यानी टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। 25 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं इसके लिए।
अगला पार्ट रहेगा आपका नॉलेज ऑफ द ट्रैफिक साइन, रोड सेंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक, यानी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई ट्रैफिक रूल्स क्या क्या होते हैं, रोड सेंस क्या होता है, ड्राइविंग रूल्स क्या क्या होते हैं, ड्राइविंग और ओवरटेकिंग प्रोसीजर क्या होता है, रोड मैप रीडिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें आप देखोगे 25 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर क्वालिफाई करना है तो 12.5 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, मिनिमम 13 मार्क्स मान लीजिए इस तरीके से। चौथा पार्ट रहेगा आपका नॉलेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। यहाँ पर टायर पंचर हो गया है, टायर प्रेशर क्या कितना होता है, ठीक है, बैटरी वाटर लेवल क्या होता है, इसमें क्वांटिटी एंड ग्रेड ऑफ द ऑयल टू बी यूज क्या होता है, कूलेंट क्या, कूलेंट टेंशन ऑफ द बेल्ट हाउस, ये सब क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये भी इसका 25 मार्क्स का रहेगा टोटल, जिसमें से 12.5 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका ट्रेड टेस्ट आपका 150 मार्क्स का रहेगा। कितना? 150 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स ये, 50 ये रहेगा और 50 ये, दोनों मिला के, तो 150 में से आपको 75 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, तब जाकर आप जो है ट्रेड को इसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, आप जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रखने चाहिए, या आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो आपको वोटर कार्ड होना चाहिए आपके पास, या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चल जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएंगी तीनों के तीनों, यानी आपके पास एक कह सकते हैं आईडी प्रूफ ऐसा होना चाहिए जहां पर आपका फोटो भी होना चाहिए उस आईडी प्रूफ पर। दूसरा है आपका पासपोर्ट साइज के फोटोज होने चाहिए। आईडी कार्ड इशूड बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ये भी चल जाएगा। एम्प्लॉयड आईडी कार्ड, ये भी चल जाएगा। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, अच्छा, ये सारी चीज़ें चल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, आईडी कार्ड से रिलेटेड बात की गई है। दूसरा आपसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 10+2 वाला आपका पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th में आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डीओबी ये अच्छे से मेंशन होगा। उसी के आधार पर आपका जो है फॉर्म फिल किया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी ये सारी चीज़ें चेक भी की जाएंगी 10th बेस्ड पर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हैवी मोटर व्हीकल वाला, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया, आपके पास फोटोज़ होने चाहिए, तीसरा, ठीक है, फोटोज़। और चौथा आईडी प्रूफ होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट आई थिंक जो दिल्ली के हैं वही आप देखोगे ओबीसी कैंडिडेट का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, आई थिंक देख लेना एक बार उसको। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप ओबीसी से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके मूल निवास की भी आवश्यकता पड़ेगी, वैसे उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डोमिसाइल की आवश्यकता पड़ सकती है, तो डोमिसाइल भी आप अपना रेडी रखिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ज़्यादा पुराने ना हो, खासकर 1 साल के अंदर अंदर के होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये रही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल ड्राइवर के रिगार्डिंग। जो भी अगर अभी किसी का डाउट बचा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी कांस्टेबल ड्राइवर के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जितना जल्दी हो उसके फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। मिलेंगे फिर अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।